अगर जीवन में खुशियाँ पाना चाहते हैं तो ये वीडियो, ये शॉर्ट जो भी कुछ है पूरा देख लेना, ठीक है। हर किसी के जीवन में कोई न कोई दुख बना हुआ है। लोगों को ऐसा लगता है कि उनकी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही हैं, उनके साथ बुरा हो रहा है, दुख है। मेरे पास इतने सारे क्लाइंट्स आते हैं, इतने सारे लोग मिलते हैं, अपनी बातें रखते हैं। देखो, मैंने अपने अनुभव से एक बात समझी है जो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। मैंने जो फील की वो बात बता रहा हूँ। लोग बोलते हैं जी इतना पूजा पाठ करते हैं फिर भी हमारे ऊपर तंत्र क्रिया हो गई, हम धर्म के रास्ते पे चलते हैं, इतने अच्छे लोग हैं, इतना अच्छा कुछ है, फिर भी हमारे जीवन में इतना दुख क्यों है। फला आदमी इतना बुरा है, फला आदमी तो ऐसे गलत गलत काम करता है, फिर भी वो बहुत अच्छा है, उसके जीवन में सब कुछ ठीक है। यूनिवर्स को ना, मैंने एक बात देखी है कि यूनिवर्स को आप किस तरह से सोचते हैं इससे फ़र्क पड़ता है। कैसे? पॉजिटिव सोच, सकारात्मक सोच अगर आपकी है, अगर आप अपने जीवन में सकारात्मक सोचते हैं, कैसे? आप मानकर ही बैठ गए, थोड़ा सा दुख आते हमने ये मान लिया कि तकलीफ हो गई, परेशान हो गए, दुखी हो गए, थोड़ी सी खुशी आती उछलने लग गए, कूदने लग गए, नाचने लग गए। ये जो रिएक्शंस है ना, इसको थोड़ा सा सीमित रखिए, इसको थोड़ा सा काबू कीजिए, कंट्रोल कीजिए। इतना रिएक्टिव मत बनिए। ज़िंदगी में जितने, इस दुनिया के अंदर जितने दुख हैं, ये सब लोग जो आप फील करते हैं ये रिएक्टिव लोगों के साथ हैं। दूसरी चीज़, पॉजिटिव सोच। अगर आपने हर चीज़ को पॉजिटिवली लेना शुरू कर दिया, एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया, यूनिवर्स के प्रति आपकी एक्सेप्टेंस बढ़ गई, स्वीकारोक्ति अगर आपकी बढ़ जाती है, तो आप मान कर चलिए कि आप वो मैनिफेस्ट भी कर लेंगे जो आप चाहते हैं। अगर आपने ये सोच रखा है कि मैं दुखी हूँ और सबके सामने अपना दुखड़ा रोने लग गए, पाठ पूजा भी कर रहे हैं तब भी उतने ही दुखी हैं, तो वो पाठ पूजा भी आपके दुख के रूप में ही मैनिफेस्ट हो जाएंगे। नेगेटिविटी का मतलब सास की बहू से नहीं बन रही, दोस्त की दोस्त से नहीं बन रही, मियाँ की बीवी से नहीं बन रही। नहीं बन रही का मतलब क्या है कि आपके विचार कहीं ना कहीं सामने वाले से मेल नहीं खाते, या आप जो चाहते हो वैसा वो नहीं सोचता या वैसा वो नहीं करता। इतनी सी बात को लेकर आपने अपने दिमाग में इतने फितूर बना लिए, इतने इस चीज़ को इतना आगे बढ़ा दिया कि वो चीज़ें अब इतनी ख़राब हो चुकी हैं कि वो कैसे ठीक किया जाए, इसके लिए आपको पंडितों के चक्कर काटने पड़ते हैं। बातें क्या होती है, छोटी छोटी घर परिवार की बातें, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं होता, मैं सच बता रहा हूँ। छोटे मोटे से नमक हल्दी, ठामड़े ठीकरे बर्तन, यही कुछ होता है घरों के अंदर। लेकिन हमने इसी चीज़ों को सोच सोच के, नेगेटिव कर कर के अपने आप को वो इतना मैनिफेस्ट कर लिया, नेगेटिव एनर्जी इतनी फैला दी घर के अंदर कि अब कुछ अच्छा होना भी चाहे तो आपके घर में घुसने से डरता है। यही चीज़ें जब बहुत समय तक, बहुत लंबे समय तक आपके साथ आपके घर में चलने लग जाएं और इसके एडवर्स इफेक्ट आप देखने लग जाएं कि यूनिवर्स, आप नेगेटिव सोचते हो, ये तो ऐसी है, बहू तो ऐसी है, मेरी बहू ऐसी, मेरी सासू माँ ऐसी, ये मियाँ समझता क्यों नहीं, ये बीवी क्यों नहीं समझती, ये मेरे बच्चे बात नहीं मानते। हर किसी का एक अलग स्वभाव होता है, आपको ये समझ के चलना पड़ेगा। लेकिन आपने इस तरह की सोच, प्रिजुडिस्ड आप हो चुके हैं, इतना किसी के प्रति आग्रह से भर गए हैं, दुराग्रह से भर गए हैं, पूर्वाग्रह से भर गए हैं कि अब आपको, आपके दिमाग को ठीक करना एक बहुत बड़ा टास्क हो गया। ये अब लगा, जैसे ही वो इंसान सामने आएगा आप लगते हो उसके बारे में उल्टा सोचने। आप मन में सोच के बैठे हो कि ये गलत आदमी है, ये अच्छा आदमी नहीं है, या फिर निंदा। ये एक बहुत बड़ा लफड़ा है इस जीवन में, बड़ा संकट है ये, द्वेष का और निंदा का। निंदा, द्वेष, ये आपके सोच को कीड़ा लगा देगी, घुन लग जाएगा। किसी से आपके अंदर ईर्ष्या है, जलन है, ये आपके अंदर ही अंदर कुढ़ता, जलन का मतलब जलना, ये आपके विचारों को, आपकी आत्मा को जला देगी। उस कालेपन में कुछ भी सामने नज़र नहीं आएगा, कुछ भी आप अच्छा मैनिफेस्ट नहीं कर पाएंगे। पता नहीं मैं कितनी अपनी बात समझा पा रहा हूँ। कोई तीसरा के साथ बैठे हैं तो उसकी पहले की बुराई कर रहे हैं, दो जने बैठ के, ये पहले और तीसरे मिल गए तो दूसरे की बुराई कर रहे हैं। आप किसी के सगे हो कि नहीं हो, इसमें क्या सुख मिलता है? छोटी छोटी बातें मैं बता रहा हूँ। या तो आजकल तो डायरेक्ट निंदा करता नहीं, कोई इनडायरेक्टली करते हैं कि जैसे मैं इसकी निंदा उसके सामने करूँगा तो ये मेरी बात मान लेगा। ऐसा नहीं होता, कोई किसी की बात नहीं सुनता भैया। थोड़ी देर आप दोनों बात करते हो, खुश रहते हो, फिर घर चले जाते हो, फिर एक दूसरे के बारे में फिर उल्टा सोचने लग जाते हो कि देखो कैसी बुराई कर रहा था उस आदमी की।
आप अगर किसी की बुराई किसी के सामने कर रहे हैं तो मान के चलिए कि आपकी भी कहीं ना कहीं बुराई हो रही है। बात बुराई की, द्वेष की, जलन की, ये सब की नहीं कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ ये सब नेगेटिव थॉट्स हैं। ये नेगेटिविटी को अपने घर से, अपने दिमाग से, अपने चित्त से बाहर निकाल दीजिए। पॉजिटिव सोचना शुरू कीजिए। समय लगेगा धीरे धीरे, लेकिन 1 2 3 महीने की प्रैक्टिस में आपकी लाइफ में आप देखेंगे कि सब कुछ अच्छा ही अच्छा होने लगा है, क्योंकि आप खुद अच्छा सोचने लगे हो, अपने बारे में भी, दूसरों के बारे में भी। बहुत लंबे समय तक जब आप नेगेटिव सोचने लगते हो तो चीज़ें बहुत ख़राब होने लगती हैं, और एक समय पे आकर आपको लगता है कहीं किसी ने कुछ तंत्र क्रिया तो नहीं कर दी। ये इसकी इतिश्री पंडितों के पास इस रूप में होती है। मेरे पास आज ही सुबह से 3 कॉल्स में उठा चुका हूँ, तीनों कॉल्स इसी को लेकर थे, और मैंने ये फील की कि इनकी लाइफ में नेगेटिविटी ज़्यादा है, तंत्र वंत्र कुछ भी नहीं है। तो भैया, पंडितों के, बाबाओं के चक्कर काटने से ज़्यादा अच्छा है कि अपने आप को शुद्ध करो, अपने अंतःकरणों को शुद्ध करो। इसके लिए कोई अच्छा सुंदर पाठ हो, रामचरितमानस का पाठ हो, गीता जी का पाठ हो, कोई भगवत पुराण हो, कोई कथा हो, कोई सत्संग हो, इस ऐसी चीज़ों में जो है आप रहिए, ध्यान कीजिए। मेडिटेशन बहुत पावरफुल है। इस पे मैं बड़ा वीडियो ज़रूर बनाऊंगा बहुत जल्द। ये आपकी जीवन बदल देगा। पाठ पूजा कैसे करते हैं ये मैंने अपने वीडियोस में बता रखा है, किस तरीके से, किस सेटअप के साथ, किस प्रोसेस के साथ आपको पाठ पूजा करने चाहिए, शुरुआत कैसे होनी चाहिए, अंत कैसा होना चाहिए, क्या थॉट प्रोसेस होना चाहिए, ये सब बातें मैं अपने वीडियोज़ में मैं बताता हूँ। तो मूल बात यह है इस वीडियो की कि महाराज, शुद्ध रहिए, अपने विचारों को साफ रखिए, दूसरों के प्रति अपने अंदर जो मैल है, जो कपट है, जो द्वेष है, जो जलन है, जो ईर्ष्या है, जो क्रोध है, जो निंदा करने की प्रवृत्ति है, इसको निकाल के बाहर फेंक दो भाई। तुम उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे, न वो तुम्हारे जीवन में कोई कुछ खराब कर देगा, न तुम उसके जीवन में कुछ ऐड कर दोगे, खराब कर दोगे। कोई कुछ ही किसी के नहीं कर सकता। हम आज जो कुछ भी हैं अपने ही बनाए हुए हैं। हम अपने ही इतिहास का भविष्य आज हैं। समझना मेरी बात को, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है, चलिए, तो बाकी तो सब बातें हैं। देखिए कि आपको जीवन किस तरह से जीना है। मैं बोलता हूँ आप कोई पाठ मत करो, कोई पूजा मत करो, कुछ मत करो। मैं तो करता हूँ, आप कुछ मत करो, ठीक है। केवल अच्छा सोचना शुरू कर दो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। ये सोच अगर आपने कर ली कि सब ठीक है यार, ठीक हो जाएगा, ऑल इज वेल। रणछोड़ दास बाबा बोल के गए ना 3 इडियट्स में, ऑल इज वेल, बहुत कमाल का मंत्र है। इसको फॉलो कर लो। बुराइयां देखना बंद कर दो लोगों में, लोगों के गुण देखना शुरू करो, और एक स्वीकारोक्ति की भावना रखो कि नहीं, सब ठीक है। ये यूनिवर्स है, ये जीवात्मा है, यहाँ दुख भोगने के लिए ही आई है, ठीक है। हर किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता है ना। एक संतोष का भाव पैदा करो अपने अंदर कि सब ठीक है, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक है, सब ठीक हो जाएगा। इस सकारात्मक सोच के साथ अगर आप पूजा पाठ करोगे तो वो आपको दुगुनी गति से मैनिफेस्ट हो जाएंगे, जो उपाय हम लोग बताते हैं, ठीक है। और कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम खुश रहना। अब खुश रहने के लिए क्या किया जाए, इसके लिए ध्यान की विधियां हैं। अब इसके लिए आप पूजा पाठ भी कर सकते हो, कोई मंत्र जप सकते हो। उसको कोई उसमें डिमांड मत करो कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, ऐसा नहीं। सिर्फ शांत रहने के लिए अगर आप कोई मंत्र जपते हैं तब तक ठीक है। आप मैनिफेस्टेशन मत कीजिए कि मुझे इससे ये चाहिए, मुझे उसको काबू करना है, मुझे पैसा चाहिए, मुझे गाड़ी दौलत चाहिए, नहीं। अपने आप को खुश रखने के लिए आप क्या कर सकते हो उस तरह से करो, डिलिबरेटली करो। अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाके करना पड़े तो करो। रात को अच्छी नींद निकालो, सुबह जल्दी उठो। ये पहला नियम है। मैं हर वीडियो में ये बात ज़रूर ऐड करता हूँ कि नींद पूरी लो महाराज। आज के ज़माने में नींद दूर हो गई। दूसरा, राहु को रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, मोबाइल, रेडिएशंस, ये सारी चीज़ें हैं ना। इनसे जितना बचोगे, अगर आपका राहु कुंडली में ख़राब है तो आपको इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से बच के रहना ही पड़ेगा, और कोई रास्ता है ही नहीं। तो बस ये छोटी छोटी बातें थी, दिमाग में अभी आ गई तो मैंने बोल दी। और कुछ ऐड करना होगा, बढ़ाना घटाना होगा तो आगे और बात करते रहेंगे। जुड़िए रहिए हमारे साथ। थैंक यू।